नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जोरहाट स्थित महिंद्रा डीलरशिप के सामने आए बहुचर्चित कथित वाहन धोखाधड़ी मामले को लेकर मंगलवार को डीलर प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कथित आरोपी पार्थ उर्फ अभिजीत बोरा ने बेहद सुनियोजित तरीके और विश्वास जीतने की रणनीति अपनाकर न केवल कई ग्राहकों को बल्कि डीलरशिप को भी अपने जाल में फंसा लिया। प्रबंधन के अनुसार आरोपी ग्राहकों से सीधे संपर्क कर उन्हें वाहन दिलाने का भरोसा देता था। ग्राहकों का विश्वास जीतने के बाद वह आवश्यक दस्तावेज जुटाता था और पूरी प्रक्रिया को इस तरह अंजाम देता था किसी को संदेह न हो। आरोपी की वाहन स्वीकृत होने के बाद वास्तविक ग्राहक की जानकारी के बिना ही वह स्वयं वाहन अपने कब्जे में ले लेता था। इस कथित धोखाधड़ी के कारण कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सबसे गंभीर बात यह रही कि अपने ग्राहकों के नाम पर लाखों रुपए का वाहन ऋण स्वीकृत हो गया, लेकिन उन्हें वाहन कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। जब उन लोगों के सिर पर बैंक की EMI और कर्ज का बोझ आ गया। प्रेस वार्ता के दौरान डीलर प्रबंधन से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या इस पूरे मामले में महिंद्रा डीलरशिप में किसी कर्मचारी की भूमिका या मिलीभगत थी। इस पर अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में किसी कर्मचारी की संलिप्तता साबित नहीं हुई। हालांकि यदि जांच एजेंसियों को किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मिलता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और डीलरशिप जांच में पूरा सहयोग करेगी। प्रबंधन ने कहा कि ये मामला सामने आने के बाद आंतरिक स्तर पर भी सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही प्रभावित ग्राहकों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इन कथित धोखाधड़ी में कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी शामिल था या नहीं। इस मामले ने वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए चिंता बढ़ा दी और लोग जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। এতিয়া মানে চাওক আপুনি কোৱা কথাটো মই কৈছোঁ, যদি কাষ্টমাৰজনে মই 10 দিনৰ গেপেই ধৰিছোঁ, 10 দিনৰ গেপত আগতে যদি সেই 3 তাৰিখে এখন গাড়ী ডেলিভাৰী লৈ গৈছে, সেই গাড়ীখনত যদি ডেলিভাৰীটো নাই পোৱা, তেখেতে 9-10 তাৰিখ বা 12 তাৰিখে আহি পেলাই আকৌ নেক্সট গাড়ীখন আমাৰ পৰা কেলৈ ডেলিভাৰী ল'ব? নাই কোৱা, আমাৰ কোনো কথাই জনোৱা নাই যে আগৰ গাড়ীখন পোৱা নাই। ছেকেণ্ডখন আকৌ লৈ গৈছে। EMI প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰে EMI গৈ আছে। মোক এতিয়া লাষ্ট আপোনাৰ বেংকৰ পৰা যোৱা মাহতে ফোন কৰিছে যে বিদ্যা বোলে এনেকুৱা হৈছে, আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰা ফোন কৰিছে, বাইদেউগৰাকীক চিনি পাওঁ কাৰণে। আমিতো বেংকৰ মানুহ চবকে চিনি পাওঁ। তেওঁ কৈছে যে এই কেছকেইটা অকণমান চাই দিবচোন, EMI কেইটা অহা নাই। আমি যোৱা মাহত ইণ্ডিয়ান বেংকৰ মেনেজাৰজন আমাৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ গাড়ীয়ে লৈছে, তেখেতো ছাৰ্ভিচিঙত আহিছিলে। ছাৰ্ভিচিঙত আহোঁতে মোক লগ কৰি পেলাই কৈ থৈ গৈছে যে গাড়ীখনৰ পইচাটো অহা নাই, অকণমান কৈ দিবচোন, কাৰণ আগতে বোলে আমি ফোন চোন কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে, নিজে নিজে EMIবোৰ আহি 6-7টা হঠাৎ ওলাইছে। প্ৰথমখিনি কোনো অভিযোগেই নাছিলে যে তেওঁলোকে আগৰ কেইখন নাই পোৱা। কাৰণ পালে সেই মানুহকেইজন কেতিয়াও আগৰখন নোপোৱাকৈ পিছৰ কেইখনৰ কাৰণে কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াত মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, মই ফাইনেন্স আমি আৰু এটা মই কথা কৈছোঁ, আমি ফাইনেন্সৰ ল'ৰাখিনিকো সুধিলোঁ, যিখিনি HDB হওক, মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্স হওক, তেওঁলোককো সুধিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে কেতিয়াবা EMIটো বাউন্স হয়, ডিউ ডেটত নাহে। ডিউ ডেটত নাহে। সেই 5 তাৰিখ ডিউ ডেট আছিলে, ডিউ ডেটত EMIটো অহা নাই, কিন্তু নেক্সট আপোনাৰ 8-9 তাৰিখৰ ভিতৰত মানুহজনে আকৌ গুগল পে' থ্ৰুত তাৰমানে ফাইনেন্সৰ এটা লিংক থাকে, গুগল পে' থ্ৰুত সেইটো লিংকেদি EMIটো ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। 13খন ওলাইছে। হয়।